ये देखो पैंगोंग लेक अब आगे, ये नज़र लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है ये, विद वेरी वाइड एंड ह्यूज लैंडस्केप। इट्स अ मैसिव लेक। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी डेवलप हो गया, पहले इतना नहीं था। इंडियन आर्मी ने काफ़ी सारा यहाँ पर बना दिया है अपने कैंप्स वगैरह। शानदार लग रही है यार ये देखो पैंगोंग लेक का ग्रैंड व्यू। वाह, एक छोटी सी बोट भी है पैंगोंग लेक में। ये सब पूरा आर्मी का एरिया है। आई थिंक वो बोट भी मेरे ख्याल से आर्मी की होगी, पेट्रोलिंग वगैरह चल रही है इनकी आर्मी की, क्योंकि ये पैंगोंग लेक जो है ना एक्सटेंड होती है चाइनीज़ साइड में भी, चाइनीज़ बॉर्डर के आगे तक एक्सटेंड होती है। काफ़ी बड़ी लेक है, ह्यूमंगस लेक। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे का पूरा आर्मी का एरिया है, टूरिस्ट एरिया उस तरफ है, तो आगे हम जाएंगे।
बड़ा एरिया है यार ये पैंगोंग लेक का, ह्यूमंगस। बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ ना, लगभग 6-7 साल के बाद, तो एकदम नया सा लग रहा है। अभी 3 बजने वाले, 3 बज चुके हैं, 3:08। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है पैंगोंग लेक को एंजॉय करने का। Look at the grand view of this Pangong Lake. One of the best views till now of my ride. Magnificent, क्या बोलूं, शब्द नहीं है भाई, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। सामने आके देखो तो ही पता चलता है, फ़ोटो वोटो में नहीं पता चलता। ऐसा शानदार व्यू है। ये देखो राइट हैंड साइड में है पैंगोंग लेक। अब यहाँ से ऑफरोडिंग शुरू है भाई पैंगोंग की। ये देखो अपनी हिमालयन 450 में उतर रहे नीचे पैंगोंग लेक की तरफ। सामने है ग्रैंड व्यू ऑफ पैंगोंग लेक विद द माउंटेन्स बिहाइंड इट एंड द ब्लू स्काई एंड द ब्लू वाटर ऑफ पैंगोंग लेक इज लुकिंग mesmerizing. यहाँ भी चेक कर रहे कि भैया कुछ लंच वगैरह है कि नहीं अवेलेबल, क्योंकि अब तक कुछ खाया तो है नहीं हमने, लगता है अवेलेबल। तो यहाँ रुकते लंच करते, उसके बाद देखेंगे पैंगोंग का नज़ारा। है अवेलेबल खाना है? गुड। तो दोस्तों इस वक्त बज रहे 4 दोपहर के और हम पहुँच चुके हैं पैंगोंग लेक। चलिए अब चलते हैं, हमारे पास 1 घंटा है पैंगोंग लेक को एंजॉय करने का और यहाँ के व्यूज़ को देखने का। यहाँ के व्यूज़ देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने कैंप साइट की ओर। सो दिस इज़ द ग्रैंड व्यू ऑफ पैंगोंग लेक। It's interesting. 4,350 meters up. That's right. World's highest saltwater lake. That's right. That's really interesting. So Exactly. we're 4,350 meters up. That's true. Oh, you don't even notice it anymore. Exactly. You just breathe normally after you go for a run. You wouldn't Very even true. notice it. Very true. How your body acclimatizes. That's true. So guys, this lake is situated at the height of 4,350 meters. It is the world's highest saltwater lake. It's
This water, which seems to be dyed in blue, stand in stark contrast to the arid mountains surrounding it, extending to up to almost 160 kilometers. 1/3 of the Pangong Lake lies in India, and the other 2/3 of the Pangong Lake, one of the most famous lakes in Leh Ladakh, lies in China. So lake is known to change colors and appear blue and green and red at different times. That's amazing facts about Pangong Lake. So दोस्तों, ये जो पैंगोंग लेक है ये 4300 मीटर की हाइट पे लोकेटेड है और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 160 किलोमीटर्स, जिसमें से 1/3 इज़ लोकेटेड इन इंडिया एंड 2/3 lies in the part of China. So let's go close to the lake. So this is the world's highest salt water lake. Amazing. Look at the breathtaking views of the mountains and the shades and the colors of the mountains behind the dark blue waters of Pangong Lake. It's looking so amazing. Look at the surroundings of the Pangong Lake. Views anywhere in the world.
बहुत ही शानदार लेक है दोस्तों पैंगोंग सो इस वक्त कमिंग ओवर हियर। मैं तो सेकंड टाइम आ रहा हूँ, 2018 में आया था फर्स्ट टाइम, तब भी इतनी ज़बरदस्त लगी थी। आज 2025 है, 2025 में भी उतनी ही ज़बरदस्त लग रही है ये लेक। बहुत शानदार जगह है, बहुत रिमोट प्लेस में है, एट द हाइट ऑफ 4350 मीटर्स सी लेवल। अमेजिंग, दिस इज द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इंडीड। ये देखिए अच्छी हो गई है, बहुत ही सुंदर रास्ता है और लेक भी उतनी प्यारी।
में लेक के पूरे अगले एंड में आ चुका हूँ मैं। यहाँ से और आगे नहीं जा सकते। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा दोस्तों यहाँ से। लेक इतनी बड़ी है कि वहाँ पर पूरी भाप नज़र आ रही है लेक की। ऑलमोस्ट समुद्र जैसा फील दे रही है ये लेक। और पीछे जो पहाड़ है ना इसके, वो तो क्या बताऊँ, गजब के लग रहे हैं। ऐसी लेक है शहर का एक समुद्री लेक की है, वहाँ गया नहीं हूँ, जाके पता चलेगा कि वो लेक कैसी है। वेव्स देखो, वेव्स क्या शानदार वेव्स आ रही है। लुक एट दिस वेव्स। पानी बहुत साफ़ है दोस्तों यहाँ का, एकदम नीट एंड क्लीन पानी है। दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। दोस्तों पैंगोंग लेक से अब हम निकल रहे बाहर की ओर। देख लिया हमने पैंगोंग, वो देखो कैसे भगा रहा है। This is Grand Retreat Hotel, just opposite of the Pangong Lake. Very beautifully situated cottages, opposite of Cottage Lake, Pangong Lake. Amazing.
अभी हमारा स्टे यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है कैंप साइट में। देखते हैं कहाँ पर है हमारा स्टे आगे। अभी पैंगोंग लेक एंजॉय करने के बाद यहाँ के व्यूज़, अब हम वापस अपने कैंप साइट जा रहे हैं। यहाँ पर भी कई सारे रिसॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं पैंगोंग लेक के ठीक अपोजिट में। टूरिस्ट कैंपिंग साइट्स वगैरह बनी हुई हैं, बट आज सब बंद दिख रहा है, सब कुछ बंद दिख रहा है। अब देखो यहाँ से मैं बाइक चलाते हुए पूरे व्यूज़ देखते हुए जा रहा हूँ पैंगोंग लेक के। अभी सनलाइट उन पहाड़ों पे पड़ रही है उस तरफ। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग यार, क्या जगह है। माइंड ब्लोइंग फॉर बाइक राइडर्स एंड थ्रिल सीकर्स, नेचर लवर्स, फॉर एवरीवन इन फैक्ट। गजब के व्यूज़ मिल रहे हैं यहाँ से, इस रोड से। राइडिंग अलॉन्ग साइड पैंगोंग लेक ऑन दिस ब्यूटीफुल रोड इज़ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस दैट आई विल हैव इन माई लाइफ। गजब, क्या बात है। एक्सपीरियंस हो तो ऐसा हो, ट्रैवल हो तो ऐसा हो, हर दिन यूनिक। यहाँ से और भी बढ़िया व्यू मिल रहा है पैंगोंग का। ये देखो, अब तक हम लोग लगातार पैंगोंग के बगल वाली जो रोड है ना, उसके ऊपर राइड कर रहे हैं, हिमालयन के ऊपर। अब यहाँ से व्यू जो है ख़त्म हो गया है। ये देखो, कई यहाँ पर कई सारे होम स्टेज, रिट्रीट्स, होटल्स, कई सारे इधर इस एरिया में।
again I am getting new view of Pangong Lake, still continued on this road. So सारे साइड के व्यूज़ कैप्चर किए भाई आज तो ज़बरदस्त। कितनी बड़ी है पैंगोंग लेक, सोचो जरा। 1/3 एरिया जो है इंडिया में, 1/3 इतना बड़ा है तो 2/3 जो चाइना में है वो कितना बड़ा होगा, इमेजिन करो यार। इट्स अ ह्यूमंगस लेक। 2/3 इंडिया में होना चाहिए था, 1/3 चाइना में होना चाहिए। ये सारा की सारा इंडिया में ही होना चाहिए था, चाइना में क्यों? लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2/3 चाइना में है और 1/3, लेकिन 1/3 भी बहुत बड़ा है। तो उसको देखते देखते यहाँ पर अगर तुम केवल चलने लगोगे तो थक जाओगे। किलोमीटर्स लंबी लेक है ये, इनफैक्ट 160 किलोमीटर लंबी लेक है। तो यू कैन इमेजिन 160 किलोमीटर बहुत होता है यार। एक दिन की राइड है पहाड़ों में, एट द हाइट ऑफ 4300 मीटर्स। अनबिलीवेबल लेक है ये। दिस इज द वंडर ऑफ नेचर, आई वुड से, ट्रूली द मास्टरपीस ऑफ नेचर। और प्रिस्टीन है, शुक्र है, ज़्यादा गंदगी मैंने कहीं नहीं देखी यहाँ पर। वेल मेंटेन्ड लेक। टूरिस्ट बहुत आते हैं, उसके बावजूद भी एकदम स्पिक एंड स्पैन पानी था, एकदम नीट एंड क्लीन। वरना टूरिस्ट तो गंदगी फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ पर एक्चुअली स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है ना, और दूसरा कई बार यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह ड्राइव भी होती है, इसके वजह से ये लेक जो है बहुत क्लीन है। वरना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऐसी जगहों में प्लास्टिक का। लोग आते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक के चले जाते हैं, प्लास्टिक के रैपर्स फेंक के चले जाते हैं, पूरी गंदगी फैला के चले जाते हैं। बट आई एम हैप्पी दैट दिस प्लेस इज़ सो गुड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग अ प्लेस विच इज़ सो स्पिक एंड स्पैन इन इंडिया, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। लेफ्ट हैंड साइड में पूरा लेक का व्यू और राइट हैंड साइड में पूरा माउंटेन का व्यू नज़र आ रहा है। सेकंड टाइम आया हूँ, सेकंड टाइम तो और ज़्यादा मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट अब तक, और ज़्यादा, पिछली बार से भी ज़्यादा हैपनिंग अब तक का मूवमेंट रहा है सेकंड टाइम का। पिछली बार तो मैं कैमरा वगैरह लेके नहीं आया था, बट इस बार तो फुल ऑन रिकॉर्डिंग चालू है। ये देखो यहाँ पर भी लगाया हुआ किसी ने 3 इडियट्स का सेटअप। वाह, यहाँ तो कोई भीड़ नहीं है, यहाँ पर आराम से आके फ़ोटो वोटो खिंचवाओ। अब इन सड़कों में ना ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रह के चलाना है, क्योंकि बातों बातों में कई बार ना ध्यान भटक जाता है। यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि भाई यहाँ से नीचे गए तो सीधे लेक के अंदर। ओह वाओ, क्या व्यू है, look at this। देख रहे हो क्या नज़ारा है, ज़बरदस्त। ये नज़ारे ख़त्म ही नहीं हो रहे यार, लगातार चले जा रहे हैं हमारे साथ, या हम इन नज़ारों के साथ चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है।
व्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे यहाँ पर, कंटिन्यूटी में एकदम फुल ऑन। जहाँ देखो वहाँ नेचर की ब्यूटी। ओह माय गुडनेस, क्या लुक है यार, क्या लुक है माउंटेन्स का। सनलाइट ने तो ब्यूटी और निखार दी है माउंटेन्स की और इस लेक की। जो शाम के समय जो 4 बजे के बाद सनलाइट पड़ती है ना, ट्रस्ट मी, मैजिकल इफेक्ट है, मैजिकल इफेक्ट। मैजिक की क्या ज़रूरत है, ये सनलाइट ही सारा मैजिक कर देती है पहाड़ों में। ज़बरदस्त टर्न। ये सारी जो सड़क है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है सारी। बताओ यार, ये अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं होती तो ऐसी सड़कें नहीं बनती। थैंक्स टू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड BRO कि लेह लद्दाख जैसे इतने हाई एल्टीट्यूड और हिमालयन रीजन में, इतने हाई एल्टीट्यूड पासेस में इतनी शानदार सड़कें बनाई है गवर्नमेंट ने। कुछ तो गवर्नमेंट ने किया, ऐसा तो नहीं है यार। बॉर्डर एरिया में पिछले 10-12 सालों में बहुत काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो सबसे मेन काम होता है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री के लिए, टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Thanks to Pradhan Mantri Narendra Modi and his yojanas that today we are enjoying this beautiful views on this wonderful roads of Leh and Ladakh. गजब, अभी भी चले जा रहा है नज़ारे, सीन अभी भी चल रहा है। बीच बीच में ख़त्म हो जा रहा है, हम टर्न ले रहे हैं ना तो व्यू ख़त्म हो जा रहा है, बट उसके बाद फिर हम फिर वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ जा रहे हैं। तो अभी भी चालू है लेक का व्यूज़। एंजॉय द व्यूज़ बिकॉज ये दोबारा नहीं मिलेगा भाई। पता नहीं कब आना होगा फिर दोबारा। 7 साल के बाद तो आया हूँ मैं, अब नेक्स्ट पता नहीं अगले 7 साल के बाद आऊँगा, हो सकता है। वैसे दुनिया में देखने को बहुत कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है देखने को। फिर कभी कहीं और चलेंगे, बट यहाँ पर भी आएंगे, हो सकता है थर्ड टाइम भी आ जाऊँगी। यू नेवर नो कब मूड बन जाए। बट अभी फ़िलहाल तो इस मोमेंट को एंजॉय करो यार, ये मोमेंट दोबारा नहीं आएगा। दिस इज़ द गोल्डन मोमेंट, गोल्डन मोमेंट ऑफ माई लाइफ। वाओ, ये देखो गोल्डन सन रेज पहाड़ों पे पड़ती हुई बना रही है इस मोमेंट को गोल्डन। ये देखो कितनी लंबी लेक है। गजब, क्या सीन है दोस्तों, क्या सीन है। देखो दिस ग्रैंडियस व्यू क्यों। जो आंखों से देख पा रहा हूँ ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। शायद कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता इस व्यू को। ओनली योर गॉड गिफ्टेड आईज कैन डू जस्टिस टू द ब्यूटी ऑफ नेचर।
बहुत आगे लगता है कैंप साइट, यहाँ से दिख तो रहा है कुछ। वो देखो दिख रही है, मेरे ख्याल से वो होना चाहिए, आई थिंक सो, लेक के बगल में ही है। गैस कर रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से उस तरफ ही है। है ना ज़बरदस्त नज़ारा। अब हम लेक के एकदम नीचे आ गए, पास में। लगता है कैंप साइट हमारे लेक के बगल में ही होने वाली है, लेक के एकदम उस एंड में, नॉर्दर्न एंड में। ये क्या है, मिराक विलेज है, दिस इज़ मिराक विलेज नेक्स्ट टू पैंगोंग लेक। अब ये थोड़ा रफ पैच आया है यहाँ पर दोबारा। ओए 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 ओए, सामने से आ रही है एक जीप। अब हम लेक के एकदम बगल में आ गए। ये लेक का दूसरा एंड है और इस विलेज को कहते हैं मिराक विलेज नेक्स्ट टू पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक का एक्सटेंशन ही है, बट जो टूरिस्ट प्लेस है दैट वाज वे बिहाइंड 20 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स। यहाँ पर एक होम स्टे है, आमची होम स्टे इन मिराक विलेज। काफ़ी सारे होम स्टे है यहाँ पर, मज़ा आएगा यहाँ पर। दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू स्पेंड द नाइट अलॉन्ग साइड पैंगोंग लेक। पीसफुल होम स्टे, very nice. Okay, and this is the homestay. The homestay is the Barley Cabins, Mirak, Pangong. This is called the Barley campsite. एक फ्लैट जगह देखते हैं, बार्ले कैबिन्स नाम है इस जगह का, इन मिराक।